मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। गंगा और यमुना नदियां भारत की दो सबसे प्रमुख और पवित्र नदियां मानी जाती है, जो देश के धार्मिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन नदियों में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, खासकर महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान। हालांकि यह धार्मिक महत्व रखने वाली नदियां अब प्रदूषण और दूषित जल से गंभीर रूप से प्रभावित हो गई है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर खतरे की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 100 मिलीलीटर पानी में फीकल कैलिफॉर्म की मात्रा 2.5 किलो प्रति मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैलिफॉर्म और फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 100 मिलीलीटर पानी में फीकल कॉलीफॉर्म और की मात्रा 2.5 किलो प्रति मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉलीफॉर्म और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मौजूद जल जनित रोगों का कारण बन सकता है। ये बैक्टीरिया दूषित जल के संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जिनमें बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और अन्य संक्रमण शामिल हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक चिंताजनक है। महाकुंभ के आयोजन के दौरान 14 जनवरी 2025 को लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। इस दौरान पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 11,000 मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर पाई गई, जो जल शक्ति मंत्रालय के मानकों से बहुत अधिक है। इसके अलावा गंगा नदी के दीघा घाट पर यह मात्रा 17,000 मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर 33,000 मिलीलीटर 100 प्रति मिलीलीटर तक पहुंच गई थी। इन आंकड़ों से यह साफ है कि नदियों का जल अत्यधिक दूषित हो चुका है। संगम क्षेत्र में प्रतिदिन लाखों लोग स्नान करने आते हैं। इससे पानी की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और यह स्थिति केवल स्थानीय लोगों या स्नान करने वालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पर्यावरण और पारिस्थितिक के लिए भी खतरनाक बन गई है। सरकार और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस जल को ठीक से शुद्ध नहीं किया गया तो इसके कारण फैलने वाली बीमारियां और संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। गंगा और यमुना नदियों के प्रदूषण में लगभग योगदान मानव गतिविधियां हैं, जैसे घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का नदी में गिरना, कृषि रसायनों का बहाव और धार्मिक अनुष्ठानों से उत्पन्न जलजनित अपशिष्ट। महाकुंभ जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पवित्र स्नान करते हैं, जिससे इन नदियों में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और संगम के क्षेत्र के पानी के परीक्षण के बाद इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उनके अनुसार संगम में स्नान करने से लोगों को कई प्रकार के जलजनित रोग हो सकते हैं। इसके बावजूद हर दिन लाखों लोग संगम के पानी को पवित्र मानकर स्नान करते हैं और अब तक लगभग 55 करोड़ लोग इस पवित्र स्नान का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम का पानी बेचने के लिए 20 करोड़ से अधिक बोतलें या कैन बिक चुकी है, जिनमें लोग संगम का पानी लेकर अपने घरों में ले जाते हैं। यह एक और संकेत है कि लोग इस पानी को धार्मिक दृष्टिकोण से तो पवित्र मानते हैं, लेकिन इसके दूषित होने की स्थिति को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकारी एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। जल शुद्धिकरण के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से न केवल लोगों की सेहत बचाई जा सके, बल्कि नदियों की पारिस्थितिक तंत्र को भी संरक्षित किया जा सके। बाकी आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।